Hello students, my name is Tarun, and today I will be talking about our new session of 2025 and 2026. ठीक है, तो बच्चों हम आज बात करने वाले हैं कि जो बच्चे 2025 से 26 में क्लास 9th और 10th में जाने वाले हैं, ठीक है, उनके लिए हमारे चैनल पे क्या है और क्या चीज़ें अपलोड होने वाली है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ जो है बच्चों क्लास 9th 10th में, दैट इज़ एनसीईआरटी। ठीक है, पूरे क्लास में आपको, अगर आपको खाली लेट्स से एग्जाम में मार्क्स स्कोर करने हैं, ठीक है, अगर आप इस माइंड से चल रहे हो कि आई जस्ट नीड टू स्कोर गुड मार्क्स इन क्लास 10th और 9th, देन एनसीईआरटी इज समथिंग विच इज मोर देन इनफ फॉर यू। ठीक है, एनसीईआरटी जो है दैट इज इनफ एंड मोर देन इनफ फॉर यू। रीजन बीइंग, क्योंकि सीबीएसई का ज़्यादा इंटरेस्ट बच्चों एनसीईआरटी में ही होता है। ठीक है, वो आपसे सवाल पूछेंगे बेस्ड ऑन एनसीईआरटी। एनसीईआरटी के बाहर से सवाल आना ये बहुत ही एक रेयर चीज़ होती है। ठीक है, दैट इज़ अ वेरी रेयर थिंग। बात करते हैं सबसे पहली चीज़, तो क्लास 9-10th के लिए सबसे मेन चीज़ क्या होती है बच्चों? एनसीईआरटी। ठीक है, अगर आप एनसीईआरटी कर लेते हैं थ्योरी वाइज़, थ्योरी के पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूँ, देन दैट इज़ गुड फॉर यू। आफ्टर दैट एनसीईआरटी करने के बाद अगर आपको प्रॉब्लम प्रैक्टिस करनी है अच्छे लेवल्स की, तो आप एनसीईआरटी एग्ज़ाम्पलर कर सकते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी की एग्ज़ाम्पलर को आप एक्सप्लोर कर सकते हो। फर्स्ट इज़ एनसीईआरटी थ्योरी पढ़नी है आपको, सेकंड इज़ एनसीईआरटी का एग्ज़ाम्पल। यू कैन गो फॉर द एग्ज़ाम्पलर। आफ्टर दैट दिस इज द बेसिक थिंग। ठीक है जी, ये चीज ऐसी है जो आपको करनी ही करनी है टू गेट अ गुड स्कोर इन सीबीएसई एग्जाम्स। ठीक है, इनफैक्ट इन योर स्कूल एग्जाम्स। तो बच्चों हमारे चैनल पे जो फर्स्ट थिंग है दैट वी आर गोइंग टू डू इज प्रोवाइड यू द थ्योरी, कंप्लीट थ्योरी पार्ट। ठीक है, जो कि ऑलरेडी अवेलेबल है हमारे पास। ठीक है, और हम क्या करना चाहेंगे कि जो थ्योरी पार्ट है हमारा, जो थ्योरी हम पढ़ाते हैं बच्चों को, वो ज़्यादा इंटरेक्टिव वे में थोड़ा हम ट्राई करेंगे इसको और बनाने की। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग दैट इज थ्योरी, जो थ्योरी आपको मिलने वाली है। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, आफ्टर दैट द सेकंड पॉइंट इज दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस टुडे इज द एप्लीकेशन पार्ट। बच्चों इस सेशन में या इस बैच में हमारी कोशिश ये रहने वाली है कि हम एप्लीकेशन पार्ट पे ज़्यादा ध्यान दें। रीज़न बीइंग, क्योंकि एनसीईआरटी आप पढ़ लोगे, ठीक है, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कर लोगे, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस कर लोगे, आप पूरी कर लोगे, बट आफ्टर दैट एट द एंड यू वोंट बी एबल टू गेट द एग्जैक्ट आइडिया हम पढ़ क्यों रहे हैं इसको। ठीक है, तो उसको पता करने के लिए, ठीक है, क्रिटिकल क्वेश्चंस तक सोचने के लिए आपको उसके एप्लीकेशन पार्ट पे ध्यान देना ही पड़ेगा। इसका यूज़ कहाँ पे हो रहा है, ठीक है, इसका यूज़ कहाँ पे हो रहा है, प्लस ऐसे कौन-कौन से क्वेश्चन हैं जो हम नहीं अटेम्प्ट कर पाते, व्हिच आर क्रिटिकल थिंकिंग क्वेश्चन्स। ठीक है, जो क्रिटिकल थिंकिंग क्वेश्चन्स हैं दैट विल मेक यू थिंक इन अ बेटर वे। ठीक है, आपको एक अच्छे तरीके से सोचने का वो एक ज़रिया, एक मीडियम देते हैं कि आप एक्स्ट्रा सोच सकते हो अदर देन द एनसीईआरटी। ठीक है, सेकंड थिंग दैट वी आर गोइंग टू डू इन द अपकमिंग सेशन इज एप्लीकेशन पार्ट। हमारा ज़्यादा ध्यान रहेगा कि एप्लीकेशन पार्ट को कैसे और स्ट्रेंथन किया जाए बच्चों की। ठीक है, फॉर अ पर्टिकुलर चैप्टर, क्योंकि एनसीईआरटी आप करके आप सीबीएसई को क्रैक कर सकते हो, नो डाउट। ठीक है, सीबीएसई में आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते हैं जस्ट बाय गोइंग थ्रू द एनसीईआरटी। ठीक है, एनसीईआरटी को ढंग से पढ़ के। लेकिन अगर आपको थोड़ा-सा भी इस सेंस में बात करनी है कि सर वी आर एगर टू डू मोर देन एनसीईआरटी, हम एनसीईआरटी थोड़ा ज़्यादा करना चाहते हैं, ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं ढंग से कि हम इन चैप्टर्स को पर्टिकुलरली पढ़ क्यों रहे हैं और कहाँ का यूज़ हो रहा है इसका। प्लस क्रिटिकल थिंकिंग क्वेश्चन जो होते हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, ठीक है, अदर देन अगर आप आगे हायर स्टडीज़ में जाते हैं तो कहाँ-कहाँ पे यूज़ होने वाला है, दैट इज़ द एप्लीकेशन पार्ट। ठीक है, इनफैक्ट इफ यू आर गोइंग टू या प्लानिंग टू ऑप्ट फॉर आईटीजेईई, ठीक है, अगर आप आईटीजेईई की तैयारी करना चाहते हो या आप नीट की तैयारी करना चाहते हैं इनफैक्ट, तो वहाँ पे भी आपको, अगर आपके बेसिक स्ट्रेंथन से, बेसिक स्ट्रेंथ अच्छी है आपकी, देन यू विल ऑब्वियसली डू वेरी गुड इन दैट। ठीक है, थर्ड थिंग दैट वी आर गोइंग टू डू इज वी विल बी प्रोवाइडिंग यू एनसीईआरटी एक्टिविटीज। वी विल बी प्रोवाइडिंग यू एनसीईआरटी एक्टिविटीज थ्रू आवर शॉर्ट्स। हम यूट्यूब शॉर्ट्स से हम आपको एनसीईआरटी की एक्टिविटीज को परफॉर्म करवा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि वो भी एक बहुत ज़रूरी चीज़ है आज के टाइम पे, क्योंकि क्लास 10th और 9th जो है, ठीक है, उसके एनसीईआरटी में जो भी चीज़ें गिवन है वो कहीं न कहीं एक इम्पोर्टेंस लेके चलती हैं, ठीक है, उनके एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव। तो एनसीईआरटी जो एक्टिविटीज़ हैं, वो हम प्रोवाइड करेंगे आपको थ्रू शॉर्ट्स। ठीक है, शॉर्ट्स। आफ्टर दैट द फोर्थ पॉइंट आई विल हैव टू लुक फॉर दैट, दैट इज़ क्विज़। ठीक है, फोर्थ पॉइंट क्या होगा बच्चों? हम आपको रेगुलर क्विज़ प्रोवाइड कर रहे होंगे अपने चैनल पे ही। ठीक है, क्विज़ से होगा क्या कि आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं, वो कम टाइम में, ठीक है, विदिन फ्यू मिनट्स और सेकंड्स आप उसको रिवाइज़ कर सकते हो, ब्रश अप कर सकते हो। The last thing that we are going to implement in 2026 session, that is
दैट इज द टेलीग्राम पार्ट। हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको इस सेशंस के हर चैप्टर वाइज, ठीक है, चैप्टर खत्म होने के विद इन आवर्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे उसके नोट्स, ठीक है, बेस्ट नोट्स दैट वी कैन प्रोवाइड, क्वेश्चन बैंक्स प्लस टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, हम आपको एक टाइम बाउंड टेस्ट सीरीज ऑर्गेनाइज करवा सकते हैं आफ्टर एवरी चैप्टर, आफ्टर द फिनिशिंग एवरी चैप्टर। ठीक है, इसके बाद हम लास्ट चीज जो कर सकते हैं, नोट्स दे सकते हैं आपको, क्वेश्चन बैंक्स, ठीक है, द लास्ट इज टेस्ट सीरीज। तो दीज आर द थिंग्स, ठीक है, जो हम कर सकते हैं आपके लिए फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, ऑब्वियसली यू विल हैव टू वॉच द कंप्लीट वीडियोस, है ना, एंड अटेम्प्ट ऑल द क्विजेस। ये सब तो आपको करना ही पड़ेगा, लेकिन ये सब चीज़ें जो हम आपके लिए अपनी तरफ से एफर्ट कर सकते हैं। आपको क्या करना है, इनको रिलीजियसली फॉलो करना है आपको। ठीक है, एनसीईआरटी अगर आपको पढ़ाई जा रही है तो आपको ढंग से सुनना है और दोबारा जाके उसे रीड करनी है। अगर आप उसको रीड करते हो तो आपकी जो मेंटल क्लैरिटी है दैट विल इम्प्रूव। हाँ, एक चीज़ इसमें और ऐड कर सकता हूँ मैं, कि अगर आपको लेट्स से डाउट पूछना है, सर आप पढ़ाते तो हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डाउट कैसे पूछें आप? तो डाउट पूछने का बहुत तरीका है। या तो आप टेलीग्राम चैनल पे हम आपको एक स्पेशल नंबर प्रोवाइड कर देंगे जहाँ आप आपसे डाउट पूछ सकते हो, ठीक है, विदाउट एनी चार्ज। या तो आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, आप कमेंट में अब जनरली हम आपको विद इन फ्यू आवर्स से आपको रिप्लाई कर देंगे। ठीक है, अगर आपको उसमें प्रॉब्लम होती है कि नहीं सर हमको समझ नहीं आ रहा है, देन वी विल प्रोवाइड योर पर्सनल नंबर। ठीक है, आप सीधे हमसे कॉल में पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमको। ठीक है बच्चों, तो लेकिन बात वही है कि आपको एट द एंड इसको रिलीजियसली फॉलो करना पड़ेगा। फर्स्ट थिंग, अगर आपको एनसीईआरटी थ्योरी पढ़ाई जाती है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस कराए जाते हैं यहाँ पे, then आपको रिलीजियसली रीड करना है एनसीईआरटी को और उससे सारे क्वेश्चंस को ढंग से पढ़ना है और साथ में सॉल्व करना है। सेकंड थिंग, एप्लीकेशन पार्ट पे ज़्यादा ध्यान देने वाले हैं हमारा। ठीक है, आपको लेटर ऑन जब आप क्लास 11th-12th में जाते हैं तो वहाँ आपको समझ आता है कि एप्लीकेशन पार्ट वाज मोस्ट ऑफ द was the most important part that we have missed out in the class 9। ठीक है, सेकंड थिंग जो हमें ध्यान देनी है सेशन बच्चों, दैट इज द एप्लीकेशन पार्ट। ठीक है, थर्ड इज एनसीईआरटी एक्टिविटीज आपको शॉर्ट्स के रूप में मिल जाएंगी। फोर्थ इज क्विजेज मिलेंगे आपको, जो कि अभी भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं फ्रॉम क्लास 11th एंड 12th एंड फ्यू क्वेश्चंस फ्रॉम क्लास 9th एंड 10th एज वेल। द लास्ट थिंग वी आर गोइंग टू डू इज द टेलीग्राम चैनल। टेलीग्राम चैनल पे आपको कंप्लीटली नोट्स, क्वेश्चन बैंक टेस्ट सीरीज को टाइम टू टाइम देखने को मिलेंगे। ठीक है, आफ्टर दैट द लास्ट थिंग इज द मेंटरशिप पार्ट और द वट एवर यू वांट टू से इट, जो भी आपको डाउट है ना, इसमें आप जो भी डाउट पूछना चाहते हो हमसे, वी आर गोइंग टू सॉल्व इट फॉर यू। ठीक है, जो भी आपके डाउट्स होंगे रिगार्डिंग चैप्टर का कैरियर एक्सेट्रा। ठीक है, दिस इज द प्लान वी आर गोइंग टू थिंक एंड वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट इन न्यू सेशन। ठीक है, देयर वर फ्यू मिस्टेक्स दैट वी हैव डन इन द लास्ट सेशन एंड बैच। ठीक है, वी टोटली एक्सेप्ट इट, हम एक्सेप्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, पूरी कोशिश करेंगे कि बच्चों अच्छे से अच्छे डिलीवर करने की कोशिश करें। आपको क्या करना है, आपको हमें अगर सपोर्ट करना है तो खाली इसको शेयर करो। ठीक है, शेयर करो, साथ में बने रहो, आपका रिजल्ट आएगा, दैट विल बी ओनली अचीवमेंट यू वांट टू अचीव। ठीक है, आपका रिजल्ट आएगा, आपको जो पर्सनल सेटिस्फेक्शन होता है कि यार हमने पढ़ाई की है, ठीक है, दैट विल बी इनफ फॉर यू अस। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस।